चुनावी वर्ष भी कह सकते हैं। और इस संकल्प के साथ कई राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो आगे बढ़ रही हैं। अगर सत्ता पक्ष की बात करें, जो कि झारखंड में सत्तारूढ़ दल झारखंड मुक्ति मोर्चा है, और 4 वर्ष के कार्यकाल पूरे हो रहे हैं और कई कीर्तिमान भी हासिल किए हैं, कई नई योजनाएं चल रही हैं और जनता तक सीधा इसका लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। तो हमारे साथ राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त और केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे सर हैं। सर, 9 वर्ष भी और चुनावी वर्ष भी कह सकते हैं, और 4 वर्ष सरकार के पूर्ण हो रहे हैं, यानी 4 साल बेमिसाल। सबसे पहले तो बधाई सर आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। और 9 वर्ष की आप लोगों को भी बधाई और इस राज्य की जनता को भी बधाई। सर, ये चुनावी वर्ष भी कह सकते हैं, आगामी जो है किस संकल्प के साथ जो है आगे बढ़ने का संकल्प लिया जा रहा है पार्टी की ओर से? देखिए, चुनावी वर्ष के रूप में हम लोग इसको नहीं देख रहे हैं। ये बात सही है कि चुनाव आने वाले हैं, लोकसभा विधानसभा के चुनाव संपन्न होंगे, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा और आज जो इस राज्य में हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसकी सोच बिल्कुल स्पष्ट है कि हमने जब इस राज्य के लोगों से वादे किए हैं, उन वादों को हमको पूरा करना है। और इस राज्य के लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा से जो अपेक्षा की है, उस अपेक्षा को पूरा करना है। तो सरकार उस दिशा में लगातार कदम बढ़ा रही है और हमको लगता है कि अभी जो कार्यक्रम चल रहे थे, सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार, इस सोच के पीछे माननीय मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो दिसम गुरु हैं, माननीय गुरु जी, जो हमारे पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, उनकी सोच को साकार करने का काम इस सरकार ने किया है। और आज सरकार हर उस व्यक्ति के दरवाजे पर जा रही है जिन लोगों ने इस सरकार से, झारखंड मुक्ति मोर्चा से उम्मीद की थी, और उसी उम्मीद को पूरा करने की दिशा में हम लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और 2021 से ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। 2021-2022 में जो हमको सफलता मिली, लोगों का जो प्यार मिला, लोगों का जो सहयोग मिला, उससे उत्साहित होकर के इस बार भी सरकार ने ये प्रयास किया है और इसमें भी अपार सफलता मिली है। और सरकार के साथ साथ सरकार के मुखिया भी प्रदेश के सभी जिलों में जा कर के और लोगों को सौगात देने का काम किए, उनकी अपेक्षा को पूरा करने का काम किया। बिल्कुल। तो बता दें कि 100 से अधिक योजनाएं, सूर्य समृद्धि योजना हुआ, फूलो झानो आशीर्वाद योजना है, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना, अनगिनत योजनाएं जो है वो जनता तक सीधे पहुंचाई जा रही हैं। पूरे देश भर की बात करें तो ये एकमात्र राज्य, कई राज्य ने बाद में जाकर प्रेरणा लिया। 2021 में चलाई गई थी ये आपका अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार, और उसके बाद दूसरे राज्यों ने इस पर पहल किया, अमल किया। तो सरकार की कई उपलब्धियां रही हैं सर, लेकिन क्या आने वाले दिनों में, चूंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंच से यह बार बार कहते हैं कि हम आने वाले दिनों में भी इस तरीके से हमारा कार्यक्रम जो है वो निरंतर जारी रहेगा, तो आने वाले दिनों में क्या संकल्प जनता के लिए? नहीं, बिल्कुल हम लोगों ने संकल्प लिया है कि सरकार इस राज्य के हर लोगों के दरवाजे पर जाएगी और उनका जो सोच है, उनका जो काम है, उनसे पूछा जाएगा और उनके अनुसार ही सरकार आगे निर्णय लेगी। आपको मालूम है, शायद होगा कि इस राज्य में बहुत से ऐसे लोग हैं जो न बीडीओ ऑफिस का मुंह देखे हैं, न सीओ ऑफिस का मुंह देखे हैं, न डीसी ऑफिस के बारे में जानते हैं। वैसे लोगों को सरकार जो लाभ पहुंचाना चाह रही है, सरकार उनके दरवाजे पर भी जा रही है कि आपके लिए ये सारी योजनाएं हैं, आप इस योजना का लाभ लें। चूंकि सरकार आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से बनी है और हमारा फर्ज है कि हम लोगों की अपेक्षा को पूरा करें, उनकी उम्मीद को पूरा करें। बिल्कुल सर। और आगे भी सरकार की सोच है, पार्टी की सोच है कि ये बहुत ही लोकप्रिय कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम से लोगों को भरपूर लाभ मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो शिविर लगाई जाती है
पंचायत स्तर पे, उस शिविर में जो लोग भी आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जो उनकी समस्या होती है उसका निष्पादन ऑन स्पॉट किया जाता है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि जो महीनों सरकारी कार्यालय के चक्कर लगाते रहते थे, जिनका काम नहीं हो पाता था, उनका काम अब कुछ ही मिनट में, कुछ ही घंटों में वहाँ पर करके वही अधिकारी, वही पदाधिकारी उसको देने का काम करते हैं। तो लोगों का विश्वास बढ़ा है सरकार के प्रति, सरकार के मुखिया के प्रति, और ये विश्वास हम लोग चाहते हैं कि कायम रहे और इस राज्य की जनता का हम भरपूर प्यार और आशीर्वाद हमको मिले। बिल्कुल।